पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के पीछे छुपे भारतीय मुहर्रिकात सामने आ गए हैं और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत की आर्मी जारहियत खुलकर सामने आ गई है। भारत ने फॉल्स फ्लैग के 24 घंटे के अंदर सेंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फैशन डिजाइनर नोमी अंसारी के खिलाफ ₹1.25 अरब के सेल्स टैक्स फ्रॉड की FIR दर्ज कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने कहा कि FBR के मातहत इदारे कारपोरेट टैक्स ऑफिस कराची ने टैक्स चोरी की इत्तला मिलने पर कारपोरेट टैक्स ऑफिस कराची की टीम ने वर्किंग मुकम्मल करके अपनी इब्तदाई छानबीन में शवाहद मिलने की बुनियाद पर कार्रवाई की है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने और सफारती ताल्लुकात मजीद निचली सतह पर लाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान दफ्तर खारजा भी मुतहरिक हो गया। सफारती ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारजा में भारतीय सफारती जारहियत पर मुशावरत जारी है। ज़राए का बताना है कि वज़ारत खारजा की जानिब से भारतीय सफारती जारहियत का उसी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। HBL पाकिस्तान सुपर लीग 10 के 13वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेट से हरा दिया है। मुल्तान में खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। यूक्रेनी सदर बराह रास्त रूस से बातचीत के लिए तैयार। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ बातचीत सिर्फ जंग बंदी की सूरत में होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फैशन डिजाइनर नोमी अंसारी के खिलाफ ₹1.25 अरब के सेल्स टैक्स फ्रॉड की FIR दर्ज कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने कहा कि FBR के मातहत इदारे कारपोरेट टैक्स ऑफिस कराची ने टैक्स चोरी की इत्तला मिलने पर कारपोरेट टैक्स ऑफिस कराची की टीम ने वर्किंग मुकम्मल करके अपनी इब्तदाई छानबीन में शवाहद मिलने की बुनियाद पर कार्रवाई की है। हकाम ने मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट हासिल करने के बाद नोमी अंसारी की फैक्ट्री और शहर के मुख्तलिफ इलाके मेहरान टाउन, कुरंगी और DHA में वाक़िया अहम आउटलेट्स पर छापे मार रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। फैशन डिजाइनर के खिलाफ टैक्स रिमांड का ऑर्डर भी पास कर दिया गया है, जबकि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फैशन डिजाइनर नोमी अंसारी के खिलाफ ₹1.25 अरब के सेल्स टैक्स फ्रॉड की FIR दर्ज कर ली गई है। FBR हकाम के मुताबिक कारपोरेट टैक्स ऑफिस कराची ने टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाते हुए आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर नोमी अंसारी के खिलाफ ₹1 अरब 25 करोड़ के सेल्स टैक्स फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज़राए के मुताबिक नोमी अंसारी की बैरून मुल्क से वापसी पर गिरफ्तारी का इम्कान है। मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद कस्टम और टैक्सेशन कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कारपोरेट टैक्स ऑफिस ने रवा साल फरवरी में कराची में गैर मामूली कार्रवाइयां करते हुए नोमी अंसारी की फैक्ट्री और मुख्तलिफ आउटलेट्स को सेल्स टैक्स फ्रॉड और पॉइंट ऑफ सेल कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस सील कर दिया था। कारपोरेट टैक्स ऑफिस कराची ने मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट हासिल करने के बाद नोमी अंसारी की फैक्ट्री और शहर के मुख्तलिफ इलाकों मेहरान टाउन, कुरंगी और DHA में वाक़िया अहम आउटलेट पर छापे मारे थे। इस बारे में FBR हकाम का कहना है कि इन्फोर्समेंट के बारे में जारी करदा हदायत की रोशनी में मुल्क की फील्ड फॉर्मेशन की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के पीछे छुपे भारतीय मुहर्रिकात सामने आ गए हैं और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत की आर्मी जारहियत खुलकर सामने आ गई है। भारत ने फॉल्स फ्लैग के 24 घंटे के अंदर सेंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। भारत का यकतरफा इकदाम 1960 के सेंतास मुआहिदे की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। माहिरीन बैनुल-अक़वामी अमूर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि भारत ने पहलगाम वाक़े को सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के लिए बहाना बनाया है। स्कीम के तहत भारत पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहता है। भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो यह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और जंग के मुतरादिफ होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि भारत को भरपूर जवाब देने के लिए हम हर सतह पर तैयार हैं। सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करना UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। साबिक सफीर अब्दुल बासित का कहना है कि सेंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर ना मुअत्तल हो सकता है, ना ही खत्म हो सकता है। बेचैनी पैदा नहीं करनी चाहिए। भारत फौरी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। साबिक सफीर ने खदशा जाहिर किया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। भारत वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज खत्म करने के लिए भी कोई कार्रवाई कर सकता है। इस मुआहिदे में आलमी बैंक और दीगर कुव्वतें भी शामिल रही हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने और सफारती ताल्लुकात मजीद निचली सतह पर लाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान दफ्तर खारजा भी मुतहरिक हो गया। सफारती ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारजा में भारतीय सफारती जारहियत पर मुशावरत जारी है। ज़राए का बताना है कि वज़ारत खारजा की जानिब से भारतीय सफारती जारहियत का उसी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत खारजा आला सतह की क़यादत की हदायत के बाद फैसलों का ऐलान करेगी। वज़ारत खारजा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी तफसीली ब्रीफिंग देगी और हतमी फैसले सिविल
عسکری قیادت کی ہدایت کی روشنی میں کرے گی۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مزید نچلی سطح پر لایا جائے گا، جبکہ بھارتی دفاعی، ایئر اور نیول اتاشیوں اور سپورٹنگ اسٹاف کو واپس بھیجنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر کے عملے کو واپس بھجوانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پہلگام کے سیاحتی مقام پر گزشتہ روز سیاحوں پر ہونے والے حملے کے بعد آج بھارتی وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کے ساتھ سینتاس معاہدہ معطل کرنے اور پاکستان کے سار کے تحت ویزے بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کی پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا ہے، تمام پاکستانیوں کے بھارتی ویزے کینسل کیے جا رہے ہیں۔ بھارت میں موجود پاکستانیوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ HBL پاکستان سپر لیگ 10 کے 13ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا ہے۔ ملتان میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ ملتان سلطانز نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹ پر 168 رن بنائے۔ ملتان کی جانب سے عثمان خان 61، محمد رضوان 36 اور یاسر خان 29 رن کے ساتھ نمایاں رہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے جیسن ہولڈر، محمد رضوان اور شاداب خان نے ایک ایک وکٹ لی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے 169 رن کا ہدف 18ویں اوور میں 3 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ اسلام آباد کی جانب سے اینڈرس گوز 45 گیندوں پر 80 رن بنا کر ناقابل شکست رہے۔ ان کے علاوہ کولن منرو نے 45، صاحبزادہ فرحان نے 22 اور محمد نواز نے 21 رن بنائے۔ یوکرینی صدر براہ راست روس سے بات چیت کے لیے تیار۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس کے ساتھ بات چیت صرف جنگ بندی کی صورت میں ہوگی۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد کسی بھی فارمیٹ میں بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے مسئلے پر یورپی رہنماؤں کا اہم اجلاس آج لندن میں ہوگا۔ اس حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ لندن اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ لندن اجلاس میں امریکی مندوب برائے یوکرین شریک ہوں گے۔ یوکرینی عہدیدار نے کہا کہ توقع ہے یوکرین کے اتحادی ممکنہ ڈیل پر بات کریں گے۔ ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ لندن مذاکرات میں یوکرینی وفد کی پہلی ترجیح غیر مشروط جنگ بندی ہوگی۔ علاوہ ازیں دمیتری پیسکوف نے کہا کہ یوکرین تنازع اتنا پیچیدہ ہے کہ فوری جنگ بندی کا حصول ممکن نہیں۔